कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और इस पेंडेमिक में आप अपना ख्याल अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 रोमन न्यूमेरल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है उसको लेकर डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में आप ये सीखोगे कि कैसे इंडो अरबिक नंबर्स को हम लोग रोमन न्यूमेरल्स में लिखते हैं। तो अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, आप गलतियां करते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ बेसिक रोमन न्यूमेरल्स और उनके क्या वैल्यू होती है इंडो अरबिक में, ये मैं डिटेल दे देता हूँ मैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखो, कुछ रोमन न्यूमेरल्स सिम्बल्स ऐसे होते हैं जिनको आप मैक्सिमम 3 टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या वैल्यूज हैं वो समझ लो। देखो, रोमन न्यूमेरल में आई, क्लियर, इसकी वैल्यू इंडो अरबिक में 1 होती है, क्लियर, और इसका यूज आप 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्स, क्लियर, इसकी वैल्यू इंडो अरबिक में 10 होती है। ठीक इसी तरीके से आपका सी है, इसकी वैल्यू जो होती है रोमन न्यूमेरल में 100 होती है। और इसके बाद टर्न आएगा कैपिटल एम का, और ये जो कैपिटल एम जो रोमन न्यूमेरल है इसकी वैल्यू जो होती है ये 1000 होती है। इन सिंबल्स का यूज जो है आप मैक्सिमम 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर आपने x जो है 3 टाइम्स लिख दिया तो 1x की वैल्यू 10 है, तो 3x की जो वैल्यू जो होगी वो 30 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर यम आप 3 बार अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू 3000 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका यूज जो है मैक्सिमम सिर्फ 3 टाइम्स ही आप कर सकते हैं। अब कुछ रोमन न्यूमेरल सिम्बल्स ऐसे हैं जिनको आप सिर्फ एक बार ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो समझ लीजिए। वो है आपका V, L एंड D, ठीक है। V का जो इंडो अरबिक में जो रिजल्ट होता है वो 5 होता है, L का 50 होता है और D का 500 होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। और इनका इस्तेमाल केवल 1 टाइम ही आप कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 लिखना चाहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कैपिटल एल आप 2 बार इस्तेमाल कर लें, ठीक है, सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने आपको ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, ठीक है। एक और बेसिक चीज़ को मैं बता देता हूँ मैं, वो भी आप समझ जाइए। अगर किसी छोटे रोमन न्यूमेरल सिंबल्स के रिजल्ट को किसी बड़े रोमन न्यूमेरल सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर यूज करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और उसी रोमन न्यूमेरल्स को अगर बड़े रोमन न्यूमेरल्स के राइट साइड में अगर इस्तेमाल करोगे तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं मैं। जैसे देखो, L, आपको बताया था कि इस L की वैल्यू होती है 50, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 40 लिखना है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी 50 है। अगर x जो है जिसकी वैल्यू 10 होती है, तो अगर इसको अगर हम लेफ्ट साइड में अगर हम इस्तेमाल कर लें, क्लियर, तो इसकी वैल्यू जो है 10 माइनस हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी 40। लेकिन अगर इसी x को अगर हम राइट साइड में इस्तेमाल कर दें, इसके राइट साइड में, यानी x यहाँ लिख दें, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो सीधे 60 हो जाएगी, क्योंकि L से 50 होता है, x से 10 होता है, तो मिला दोगे तो ये 60 हो जाएगा, क्लियर। ठीक इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं आपको, और फिर उसके बाद से मैं आपको एक्सरसाइज में समझा देता हूँ कि कैसे करना है। अब जैसे मान लो कि x से आपका 10 होता है, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आपको 9 लिखना है तो इसमें आपको 1 माइनस करना होगा। अब उस 1 का रोमन न्यूमेरल तो आई मैंने आपको बता ही दिया, तो उस आई को कहाँ इस्तेमाल करोगे, आप यहाँ इस्तेमाल करोगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जब यूज करोगे तो इसकी वैल्यू जो होगी 10 में से 1 कम हो जाएगी और ये 9 हो जाएगा। लेकिन अगर वही आई अगर आप यहाँ पे राइट साइड में यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 11। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। एक और चीज़, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो देख ही रहे होगे, क्लियर, उसको ओपन जरूर करिएगा, और उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक मैंने दे दिए हैं। आपको जिस चैप्टर के बारे में जानकारी चाहिए उस चैप्टर को आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो। अब चलो यहाँ पे देखो, पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा ए दिया गया है जो कि है 78। इसको चाहो तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा 70 + 8 हो जाएगा।
एल से आपको मैंने बताया 50, इसमें आपको 20 और ऐड कर देना है, तो 20 के लिए आप 2x का इस्तेमाल कर लीजिए ताकि ये 70 हो जाए। v से 5 आपको मैंने बताया था, अब 5 में 3 ऐड करना है, तो 3 जो है अब उसके लिए रोमन न्यूमेरल में आई आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन v के राइट साइड में जब इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब इसको मिला लीजिए, तो L XX BII, तो ये जो है 78 की रोमन न्यूमेरल्स में इसका रिजल्ट मैंने आपको समझा दिया। उसी तरीके से अगर बी को देखो, बी दिया गया बेटा 189, इसको अगर लिखना चाहते हो तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हो तो 100 + 80 + 9 ऐसे लिख दीजिए। 100 के लिए रोमन न्यूमेरल में सी यूज करते हैं, 80 के लिए अगर आपको लिखना है तो L पर 50 होता है, और 30 आपको उसमें और ऐड करना होगा, तो 30 के लिए आप x 3 टाइम्स आप यूज कर लें ताकि 80 हो जाए। 9 लिखना है तो x 10 होता ही है, i आप इसके लेफ्ट साइड में इस्तेमाल कर लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो गया क्या CL XXX और ये IX, तो ये 189 का रिजल्ट हो गया। चलिए कुछ और प्रॉब्लम थोड़ा सा बताते हैं, थोड़े से बड़े प्रॉब्लम, और उसके बाद से मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे के जाऊँगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप उसका आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या आंसर लाया है। चलिए, अगर मान लीजिए आपको लिखना है f का, ठीक है, जो कि है 399, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो 399 को लिखने के लिए इसको अगर आप स्पेंड करते हैं तो 300 + 90 + 9 तो आप लिख ही सकते हो। 300 के लिए हम CCC इस्तेमाल कर लेंगे और ये 300 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद से 90 को लिखना है, तो अब ये बताओ कि C फॉर 100 होता है, और इसमें अगर हम x इधर लेफ्ट साइड में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू 10 कम हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। अब रही बात 9 के लिए, तो 9 के लिए क्या लिखेंगे, IX लिख दीजिए। अब इसको मिला लेंगे तो क्या होगा, CCXCIX, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 399 का। क्लियर। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं वीडियो को मैं लेंथी नहीं करूँगा मैं। क्लियर, मैंने बेसिक आइडियाज तो मैंने आपको दे ही दिया है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए और रोमन न्यूमेरल्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपको क्या मिला। 449, उसके बाद से 495, 1037 एंड 999। ये मैंने आपको 4 इंडो अरबिक के नंबर्स दे दिए हैं। आप इसको रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करके प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेंडेमिक में अनावश्यक रूप से आप बाहर ना निकलें, अपने आप को सुरक्षित रखें, बड़ों का कहना मानते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।